24 पर। नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है मंथन, मनन और मजबूती। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां तमाम तरह के आंकड़ों ने सियासी समीकरण को नए आयाम दिए, तो वहीं सियासी दलों में मंथन और चिंतन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वोट ट्रांसफर के काम में बड़ी सफलता हासिल करने वाली बीजेपी अब अपने वोट बैंक को मजबूती देने में की राह पर है। कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रशिक्षण देकर अपनी विचारधारा को मजबूती देगी। दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हार के कारणों की समीक्षा की बात कही है, बल्कि रिपोर्ट तलब की है, ताकि 3 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दे। वही बात करें उपचुनाव के आंकड़ों की, तो इस चुनाव में 64% दल बदलू उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इन प्रत्याशियों ने ही दोनों दलों के दिग्गज नेताओं की लाज बचाई। बीजेपी के टिकट पर 72% दल बदलू उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की और कांग्रेस में यह प्रतिशत 45% रहा। इस विधानसभा चुनाव में कई करोड़पति उम्मीदवारों को भी मुंह की खानी पड़ी है। सावेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रेमचंद गुड्डू सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिनके पास 86 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट से चुनाव हार गए। इस चुनाव में दागी उम्मीदवार भी विधानसभा चुनाव जीत गए, जिनमें आगर से विपिन वानखेड़े, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा शामिल है। तो मंथन, मनन और मजबूती पर इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बीजेपी कांग्रेस में किस तरह से मंथन चल रहा है, मनन चल रहा है, मजबूती चल रही है, सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने एक चीज बड़ी साफ की है कि जो बीजेपी इस अफवाह फैलाती थी कि वो यहाँ चले जाएंगे, अब लोग यहीं रहेंगे, संघर्ष करेंगे, नगर पालिका, नगर चुनाव, पंचायत और फिर 2023। और उन्होंने एक संगठन बनाया है इतने दिनों में, जो 3-4 महीने में वो यहाँ रह के उन्होंने एक संगठन क्रिएट किया हर जगह, जो था नहीं। और जो प्रभारी और जो कैंडिडेट हैं और जिला अध्यक्षों से कहा है कि भाई वहाँ एक हम 30% कैसे आ रहे, इसकी विवेचना करो, पता लगाओ, वहीं जाओ, बूथ पे पता लगाओ क्या हुआ, अब बता देंगे लोग सब। तो वो बात उन्होंने कही है, तो निश्चित तौर पर वो आएगी और उसके साथ संगठन को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। चाहे वो 25 साल का, 40 साल का कार्यकर्ता है, वो भी प्रशिक्षण लेता है, और जो नए लोग आए हैं वो भी लेते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि नई, जिसको अर्निंग शब्द तो ठीक नहीं है, नए लोग जो आते हैं वो कोई कांग्रेस से आए, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं, समाज में भी नए लोग भाजपा के साथ जुड़ते हैं। युवा आज भाजपा के साथ बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट है, हमारे नेतृत्व से, हमारे विचार से, हमारी नीतियों से, हमारे कार्यक्रमों से। तो देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा तो बड़ी संख्या में चुनाव में भी मध्य प्रदेश के युवाओं ने जो भूमिका निभाई है, मैं आपके माध्यम से उनको, मध्य प्रदेश के सारे यूथ को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि युवाओं ने इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है। तो उन सब युवाओं को भी जो आज भाजपा से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है और उनको प्रशिक्षण देकर के वो अच्छे कार्यकर्ता बने। ये प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो केवल जो लोग आए हैं उनके लिए नहीं, सबके लिए है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का हमारा प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। चलिए, बात कर रहे हैं मंथन, मनन, मजबूती पर, और बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जायज सी बात है कि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, हालांकि अब तो हमें लग रहा है कि रच बस गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव भी जीत लिया है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, तो उस पर नजर है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ भी इस बार बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन तलब कर लिए रिपोर्ट। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, समझते हैं। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे? जिस तरह से कह रहे थे बीडी शर्मा, आप भारतीय जनता पार्टी देखते हैं, कांग्रेस भी समझते हैं, दोनों तरफ से हमें यह दिखाई दे रहा है कि एक मनन कर रहा है कि हम क्यों हार गए, मंथन कर रहा है कि हम क्यों हार गए,
दूसरे और मजबूती प्रदान करने में लगी भारतीय जनता पार्टी। दोनों की बातों को आप किस तरह लेते हैं और क्या ये भी मान लिया जाए कि अभी से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई? बिल्कुल, मंथन, मनन और मजबूती, जिस तरह से अभी आपने बात कही, तो बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में मंथन और मनन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस में जिस तरह से इस उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन का दौर शुरू हो गया है। लगातार विधायकों की बैठक आयोजित की जा रही है, जो हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे सभी 28 सीटों में, उन सबसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। भीतर संदीप, अपना आपके हाथ में जो माइक है उसको जरा ठीक से पकड़िएगा, आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। वापिस चलता हूं संदीप के पास और समझता हूं कि संदीप। बिल्कुल, देखिए, मंथन मनन का दौर तो लगातार जारी है कांग्रेस की ओर से। जी, तो संदीप के पास हम चलेंगे और आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव होते हैं तो आजकल चीजें बदल चुकी है। पहले की तरह नहीं है कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ही तैयारियां की जाएंगी, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां चाहे। चलिए, कृष्ण गोपाल पाठक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, और कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जुड़ेंगे तो उनसे भी समझेंगे। कृष्ण गोपाल जी, क्या कहेंगे? बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं, बल्कि अन्य लोगों की बात भी उन्होंने की है, लेकिन एक प्रशिक्षण की तैयारी है, तो क्या उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तरफ बढ़ चली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण देने की पद्धति और परंपरा जब से हमारा निर्माण हुआ है, यानी कि पार्टी का, तब से ही चली आ रही है। बाकायदा हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ होता है। वो समय समय पर मंडल, जिला, प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है, विचारधारा से प्रेरित करने का काम करता है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, आज पूरे देश में 18 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी परिवार में है। और भारतीय जनता पार्टी में तो यह परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण अवश्य दिया जाता है, रीति नीति के बारे में, अनुशासन के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में, और जिन उद्देश्यों को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। यह कोई इसलिए नहीं आयोजित किया जा रहा है कि सिंधिया जी के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं या उनको प्रशिक्षित करना है। यह तो हमारे यहाँ चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें निरंतरता है, इसमें चरेवेती का मंत्र है। तो चरावेती को क्या वो लोग भी आप समझ गए जो आपके साथ जुड़ गए? हमारा परिवार आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं शुरू से लेके अब तक, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानकर आए हैं, अपना कर आए हैं। हमारी विचारधारा में साफ तौर पर लिखा होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे ऊपर होता है, उसके बाद राजनीतिक दल और उसके बाद व्यक्ति होता है। भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है, यही विचारधारा है, और इसको अपनाते हुए हमारे साथ आज 18 करोड़ देश भर में सदस्य चल रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए उपलब्धि की बात है। जी जी, चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। अवनीश बुंदेला जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक अलग तरह से इस बार काम कर रही है। उपचुनाव के हार के बाद एक तो दीपावली सामने है, बावजूद इसके कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, एक रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर हम कैसे हारे। तो क्या इसे इस रूप में देखा जाए कि अगले चुनाव की तैयारियां आप लोग ने प्रारंभ कर दी है? देखिए मनोज जी, अभी मैं अपने केजी भाई को सुन रहा था। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना काम करने का तरीका होता है। अब चूंकि हमारे जो अपेक्षाओं के अनुरूप जो परिणाम हमको नहीं मिले, तो हर राजनीतिक पार्टी का ये कर्तव्य है और कि अपने संगठन को अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर करें। तो उसी को लेके हुए कि जो हमको नतीजों की उम्मीद थी, आशा थी, हमको वो नतीजे नहीं मिले, तो बकायदा आदरणीय कमलनाथ जी ने जो प्रभारी थे, जैसे मतलब जहां जहां विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, मीडिया प्रभारी एवं जिलाध्यक्षों से बकायदा एक रिपोर्ट मांगी कि वो क्या कारण रहे कि जिससे हम उस तरह के नतीजे नहीं ला पाए। क्या स्थानीय कुछ मुद्दे रहे
या किसी नेता की नाराजगी रही या प्रत्याशी के प्रति, तो ये सारी चीजें मांगी में मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जैसे मैं केजी भाई को सुन रहा था, वो अपने राजनीतिक दल के बारे में बता रहे थे कि हम प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, तो मनोज जी मैं बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो प्रशिक्षण करें ना करें वो उनको वो देखना है, उनका अपना उनकी अपनी पार्टी। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर मेरे समझ से परे है कि 7 माह से अधिक हो गए वो लोग आपके साथ हैं, वो सरकार में हैं, ये प्रशिक्षण पहले क्यों नहीं कराया? ये प्रशिक्षण की आवश्यकता अब क्यों आन पड़ी है? क्योंकि अब तो चुनाव भी जीत गए, अब सरकार भी बन गई। हम तो ये कहेंगे भैया कोरोना संक्रमण काल है तो कम से कम आप काम पे ध्यान दें, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश की देश की चरमरा चुकी है। कम से कम आप मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरी रैलियां, इससे बाहर निकलो भैया। चुनाव खत्म हो चुका है, कम से कम एक अच्छी गुड गवर्नेंस के आप उदाहरण पेश करें। ठीक है भैया, जनता ने एन कैन तरीके से आपको जिता दिया, हम जनता के निर्णय का पूर्णतः सम्मान करते हैं, उसको सादर नमन। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि मनोज जी, अब एक जिम्मेदार सरकार की तरह उसको इन सब चीजों से निकल के आना चाहिए। क्योंकि हम देखें आज किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा, उचित बीमा, उचित कीमत नहीं मिल पाती है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, दिन रात क्राइम बढ़ता जा रहा है, बहू बेटियों पर क्राइम बढ़ता। तो ये सारी चीजों से मुझे लगता है अब सरकार को। अवनीश जी, क्या आप ये नहीं मानते कि बीजेपी में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपसे भी समझ रहा हूं, क्या बीजेपी में आप ये नहीं मानते कि सत्ता में काम करने वाले लोग और संगठन में काम करने वाले लोग मिलकर चलते हैं? इसीलिए क्या जो परिणाम दिखाई देते हैं, उम्मीद है कुछ भी करिए लेकिन वो बाद में परिणाम में बदल जाते हैं। तो शायद क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ये परिणाम को आगे लेकर आना है, अगले 2023 के चुनाव की बात करें या नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, आप लोग को भी इस तरफ तो आना पड़ेगा। और हम पहली दफा देख रहे हैं कि आपके जो बयान हारने के बाद चेंज हुए, कल रात को भी हम इसी मुद्दे पर आप और हम बात कर रहे थे, काफी परिवर्तन आया, लचीलापन है उसमें एक रिपोर्ट तत्काल मांग ली गई, तत्काल बैठक हो गई। तो क्या कांग्रेस भी इस बात को गंभीरता से तो ले रही है? मनोज जी, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह का जनता में अंडरकरेंट दिख रहा था, जिस तरह से जन समर्थन हमको रैलियों में मिल रहा था, अब वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसको चली एक फैक्टर हम ये माने कि ईवीएम है, सरकारी मशीनरी, लेकिन उस पर हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम ये कहेंगे साहब कि सबसे पहले हम अपने संगठन को टटोलें। मनोज जी, एक बात है, भाजपा हमेशा कह दी कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। अगर आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं तो भैया आपका कैडर कैसा कैडर हमारी समझ से परे है। बाहर से कोई भी लोग आते, कभी उठा के आप टिकट दे देते हैं, किसी को भी मंत्री बना देते हैं। पूर्व विधायक जो 15 महीने 12 महीने विधायक रहे, उनको आपने मंत्री, तो कैडर मनोज जी कहीं नहीं बचता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिंपल सा फंडा बताऊं, जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है वो कुछ भी कह सकती, क्योंकि देखिए सफलता के कहते ना, सक्सेस हैव मेनी फादर एंड अनसक्सेस हैव नन। सफलता के कई माई बाप होते हैं, असफलता के बाद जब हम असफल होते हैं तो उसके बाद हम इन सब चीजों की ओर देखते हैं। और आप अभी जो कह रहे थे कि भाजपा में सरकार चलाने वाले, संगठन वाले अलग, देखिए ये हर पार्टी में है, लेकिन बात ये है जो पार्टी विपक्ष में है, सत्ता में नहीं, तो उसके तो सभी लोग एक हो जाते हैं, वो पूरा संगठन का जोर रहता है। बात की है 28 सीटों पर इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 25 दल बदल करने वाले टिकट पर चुनाव जीत गए, और इसी तरह बीजेपी की बात कर रहा हूं, और 18 दल बदल करने वाले उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो इसमें एक नया ट्रेंड भी सामने आया है अवनीश जी। मनोज जी, लेकिन मैं एक निवेदन करूं आपसे, एक हमेशा एक जवाब को राजनीतिक पार्टी का जवाब ना माने। मैं इतना बताना चाहता हूं एक आम नागरिक की तरह कि आने वाले समय में देश की राजनीति के लिए बड़ा घातक है। इससे कहीं ना कहीं मानवता, एक कहते ना, एक आपका सिद्धांत तो कुछ रह ही नहीं गया। हम मान रहे हैं ना, देखिए हम तो स्वीकार करते हैं कि हमने जिन पौधों को सींचा 20-20 साल, 40-40 साल सींचा, वो तुलसी सिलावट हुए, कोई गोविंद राजपूत हुए, मतलब जिनको हमने छात्र राजनीति से स्टार्ट किया, हमने यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सब किया, मतलब वो चली, हमसे नाराज होकर चले गए। अब फिर कोई हमसे कहे साहब कि आपके कहां से नेता बचेगा, आप मुझे बताएं। जब हमने एक इतने बड़े नेताओं को, जैसे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ही कहें, अगर कोई अब वो नाराज होकर हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, तो मनोज जी स्वाभाविक सी बात है उस जगह वैक्यूम अपने आप बन जाता है। इसको मतलब कहीं लाग लपेट वाली बात नहीं है। जैसे आज मैं किसी विधानसभा में कोई विधायक जी छोड़ के करता रही है ना अवनीश जी, आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज को, आपने कहा निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप। तो वैक्यूम तो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने जिसको नेता बनाया था वो एन कैन तरीके से, पैसों में, किसी भी तरह से अपने सिद्धांत, अपना ईमान बेच के दूसरी पार्टी में चला गया। अब वो एक चिंतन का विषय है कि क्यों गया, वो एक अलग बात है, लेकिन गया,
उससे क्या होता है मनोज जी, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इसलिए मुझे लगता है यही सारी चीजें जिससे संगठन आगे हम और एक नए नए लोगों को नेतृत्व दे सकें, और हमने इस चुनाव में प्रयास भी किया कि साहब हम ये देखा जाए देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, तो आपको निश्चित रूप से मजबूरी में हर राजनीतिक पार्टी को दिशा में जाना पड़ता है। चलिए आप बने रहिएगा अवनीश जी, मैं आपकी बात और आगे पूरी करूंगा। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उसके बाद केजी के पास भी चलेंगे। संदीप, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उस समय आपसे बात नहीं हो पा रही थी। मुख्य मुद्दा यह है कि इस बार दल बदल को लेकर हम बात करें तो दोनों ही तरफ से दल बदल हुए हैं। 28% भारतीय जनता पार्टी में हुआ, 11% के लगभग, हमने 16% के लगभग कांग्रेस में भी देखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दल बदल करने वाले लोग थे वो चुनाव जीत गए। बिल्कुल, देखिए इस बार दल बदल में भी काफी एक तरह से कामयाबी मिली है, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही मिली है। भाजपा ने 25 उम्मीदवारों को, दल बदलुओं को मौका दिया था, जिसमें कि 18 उम्मीदवार जीत करके आए हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 11 उम्मीदवारों को यहाँ पर दल बदलु उम्मीदवारों को उतारा गया था चुनाव मैदान में, जिसमें कि 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने जीत दर्ज की है और यहाँ पर लोगों ने दल बदलुओं को भी जीतने का मौका दिया है। सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के मैनेजमेंट की बात होती है तो भाजपा ही हमेशा आगे क्यों निकलती है? कांग्रेस पार्टी ने इतना सब कुछ किया, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जिस तरह से जीत दर्ज की है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो सारे जो इन्होंने। जी चलिए, संदीप आपका कहीं कुछ गड़बड़ है तकनीकी। मैं केजी कृष्ण गोपाल पाठक जी के पास चलता हूं। कृष्ण गोपाल जी, एक सवाल भी उठाया है अवनीश जी ने, आप सुन रहे होंगे कि एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। ये परंपरा ठीक नहीं है। उन्होंने ये बहुत अच्छे से माना है कि हमारे पास से जो लोग हमने प्रशिक्षित किया जिनको, वो चले गए, अब आप नया प्रशिक्षण दे देंगे। लेकिन इसमें एक पार्टी के लोगों के अंदर तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि प्रशिक्षण की पद्धति और परंपरा भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के साथ आए कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। यह एक अनवरत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, पद्धति है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष अपने कार्यकर्ताओं को अपनी रीति नीति, अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा और अब हमें जनता के हित में किस प्रकार से काम करना है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है जनता के हित के लिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें किस प्रकार काम करना है। बहुत सारे विषयों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के प्रश्नों का बात है या उनका सवाल है, तो मैं यहाँ इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि लोकतंत्र में राजनीति हमेशा जनता की सेवा के लिए की जाती है, देश के विकास के लिए की जाती है, देश को मजबूत बनाने के लिए की जाती है, और हमारे देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनके लिए की जाती है, उनके मान सम्मान के लिए की जाती है। और कांग्रेस पार्टी इन सारी कसौटियों पर खरी नहीं उतर पाई, फेल हो गई, विफल हो गई। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने, जो कोई विधायक थे, कोई मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विफलता को छोड़ते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से बड़ी बड़ी उम्मीदें करके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, जनता से बड़े बड़े वादे करके प्रदेश में सरकार में आए थे, और जब उन्होंने देखा कि ना तो कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम कर पा रही है, ना मध्य प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर पा रही है, ना किसानों के कल्याण के लिए काम कर पा रही है, और ना ही हमारी जो भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, उनको साथ लेकर चल पा रही है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। उन्होंने सिर्फ छोड़ा ही नहीं बल्कि अपने विधायक पद से त्याग पत्र दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए जनता के बीच एक बार फिर से चुनावी मैदान में जाने का फैसला किया और जनता ने उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना स्वीकारा। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी एक जो नई परंपरा की शुरुआत हुई है कृष्ण गोपाल जी, जो दल बदल कर आए आपके साथ, वो अच्छे खासे लोग चुनाव जीत गए, सभी वही लोग थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो वही लोग आए थे, दल बदल कर आए थे। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में एक नई परंपरा की तो शुरुआत हो गई है, ये परंपरा कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा करेगी। देखिए, परंपराएं पहली बार निश्चित तौर पर जब एक निर्णय होता है तो वो आगे जाकर निरंतरता का रूप धारण करती है या ना करती है, यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनोदशा पर निर्भर होता है। आप लोग की निरंतरता भी रोकेगी जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं आप जैसे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, वो उस दिन से काम कर रहा है जब हमारे पास ना तो देश में नेता थे, ना कार्यकर्ता थे, ना वोटर थे। लेकिन सबका एक सपना था, जब सबने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया था कि हम किसी दिन भगवान राम श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे, सीए जैसा कानून लाएंगे, ट्रिपल तलाक जैसा कानून बनाकर मुस्लिम माताओं बहनों के साथ जो पुरुष मुसलमान अन्याय अत्याचार करते हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाएंगे, हर गांव में हर गरीब के घर पे छत दिलवाएंगे, पक्का घर बनवाएंगे, हर गांव में सड़क पहुंचाएंगे, किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कराएंगे। हमारे ये सपने थे, हमने तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया था। मतलब इन्हीं सपनों को अब जो लोग आए हैं उनको समझाना है कि इन सपनों के साथ आप भी जुड़ जाइए। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा में वो सब जागरूक कार्यकर्ता थे अपने दल के, और उन्होंने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ठीक समझा। भारतीय जनता पार्टी की जनता के साथ काम करने वाली नीति को उन्होंने अपनाया और वो सब देख परख कर भारतीय जनता पार्टी में आए। कोई अवनीश जी वो भी वही कह रहे हैं कि उन्होंने विचारधारा को समझ लिया, विचार से जुड़ गए, और विचारधारा क्या है वो भी आपने सुन ली। मनोज जी, इसमें से 7 लोग जो हारे हैं इस चुनाव में, इमरती देवी जी तो अपने विचार व्यक्त कर ही चुकी हैं, कल अपन ने उस पर चर्चा भी की थी एडजस्टमेंट शब्द पर, है ना। आप देखिएगा आने वाले समय में ये 7 लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो मैं कहता हूं अगर इतनी सिद्धांतिक बात है तो इन 7 में से किसी एक को भी कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि आपने बकायदा बिना विधायक बनाए उनको मंत्री बनाया, उनको विधायक का टिकट दिया, वो हार गए। अब तारीफ तो तब है, सिद्धांत तो तब है जब इनको आप बकायदा और लोगों को आप एकमंडेट करें। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो परंपरा है ना पूरे देश में जो चल निकली है, ये परंपरा मनोज जी कभी नहीं रही। ये सब कहते हैं, झूठी बातें बोलते हैं कि कांग्रेस ने इतनी सरकारें गिराई, कभी नहीं गिराई। उनकी परिस्थितियां चेक करिए आप, पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं, अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, अब ये सारी चीजें नहीं होती हैं। पहले कई कारणों से कई तरह की महामारियां फैली तो उस कारण से कई सरकारें गिरी गई। आज ये कंपेयर करते हैं पुरानी बातों से आप तुलना नहीं कर सकते। पुराने समय में ना तो मीडिया इतना था, ना इतनी ट्रेनें थी, ना इतने हवाई जहाज थे, ना इतनी जनता थी, ना इतनी पॉपुलेशन थी। आप हर चीज को पुराने डेटा से आपको कंपेयर करना तो 20 साल के डेटा से कंपेयर करिए आप। जैसे मनोज जी मुझे लगता है आप बहुत सन 50 से सन 40 में जाएंगे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए मनोज जी, ये जो राजनीति की जो दिशा और दशा जो भाजपा ने बनाई है वर्तमान में, ये बड़ी घातक है, बड़ी खतरनाक। देखिए बिहार के नतीजे आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बिहार के नतीजों में भी कहीं ना कहीं भाजपा पे ही आंच क्यों उठ रही है मुझे बताएं। कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था चाहे वो चुनाव आयोग इन पर आंच क्यों आती है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस देश में कि साहब पहले भी पार्टियां हारती रही कई सारे। हम भी मध्य प्रदेश में 15 साल निरंतर हारे हैं मनोज जी, हम 15 साल विपक्ष में रहे, आज भी पक्ष में है, बीच में 15 माह की सरकार आई। लेकिन ये बताएं कि इस तरह मैं आपसे यही अवनीश जी कहूंगा कि आपके कुछ काम ऐसे थे जैसे कि बिजली का बिल, जैसे कि कर्ज माफी, कुछ जगह ऐसे काम आपने किए हैं जिसे जनता ने शायद माना होगा, लेकिन वो यदि नहीं मान पाई तो क्या इस तरह के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके कार्यकर्ता जो चीज कांग्रेस में हो जाए उसको बीजेपी ठीक ढंग से दिखा देती है, लेकिन आपके ही काम को आप नहीं दिखा पाए, तो ये भी तो एक चीज दिखाई दे रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिहार में भी वही हुआ होगा, हमें लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर यह हुआ सवाल कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार का मुद्दा वहां से उठाया और उसके बाद वो चल नहीं पाया क्योंकि विश्वास नहीं जता पाए। तो विश्वास क्यों नहीं जम पाता है? मनोज जी, बिहार में क्या हुआ हम सब जानते हैं। एक इतनी गंदी राजनीति की गई बिहार में कि एक झूठी लड़ाई लड़ी गई नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान के बीच में, एक नफरत फैलाने का नाटक किया गया। जैसे एकता कपूर के सीरियल में होता ना कि सास बहू की लड़ाई का नाटक, भी उसमें एक नाटक रचा गया। वो नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों लड़े? क्योंकि उनको तेजस्वी यादव के वोट काट। ये गंदी राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं है। देखिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्रदेश आज इस राजनीति से हम लोग बचे हुए हैं। और ये चीज आपको याद हो मनोज जी, इस चीज मैंने कल रात को भी बोली थी जब वो अपने साथ मिलन जी थे, तो मैंने वही कहा था। देखिए वो तो एक बात निकली बिहार की। मैं सीधी बात, हम अपने प्रशिक्षण पे जब ये जो हो रहा है इस पे के ऊपर मैं कहता हूँ मनोज जी, जो लोग आपके पास 7 माह पहले आए थे, आप पहले प्रशिक्षण देते। अब तो वो चुनाव लड़के आपके सिस्टम में आ चुके हैं, तो क्या पहले आपको भरोसा नहीं था कि चुनाव नहीं जीतेंगे, या आपको भरोसा नहीं था कि ये पार्टी में रहेंगे नहीं? आप 7-8 महीने मतलब रामायण खत्म होने जा रही है, वह पूछे राम कौन है, सीता कौन है, तो ये तो कोई बात नहीं। अगर आप जवाब दे दीजिए कृष्ण गोपाल जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की क्या पद्धति है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, कांग्रेस पार्टी तय थोड़ी करेगी। जिस प्रकार से मेरे मित्र बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में वो इंटरफेयर करना चाहते हैं। अच्छा होगा कि वो कांग्रेस पार्टी की पद्धति में इंटरफेयर करें, उसको सुधारें। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार चलेगी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता की सेवा उसी प्रकार से करेगी जिस प्रकार से जनता चाहती है, और हम जनता को जो विश्वास दिलाकर आए हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस ओर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम उनके अनुसार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, परसों से काम करती चली आ रही थी, जिसमें हम सफल हुए भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए। हमने देश में वो माहौल बनाया कि आज देखिए आप, भव्य दिवाली भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में मनाई जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी की पद्धति क्या थी कि श्री राम के मंदिर का चलिए, मैं समझ गया कि प्रशिक्षण भी होगा और सब कुछ होगा, समझाइश भी होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। संदीप का भी धन्यवाद। पर मध्य प्रदेश में सियासत दूसरी तरफ जा रही है। अब मंथन मनन और मजबूती दिखाई दे रही है। करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जब हार होती है तो उससे सबक मिलता है, और सबक यदि कांग्रेस ले पाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस में वो चीजें कम दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें बाकी चीजों की कि बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे बूथ पर जीता जाता है, तो ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन दल बदल कर कर आने वाले लोग जो चुनाव जीते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर हम जा कहां रहे। खैर, समझने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी तो बढ़ चली है और कांग्रेस सवाल पूछ रही। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।